हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट अक्षय वसीम एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं काफी टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँ। नाउ मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो खत्म करी थी जिस नोट पे, दैट वाज कि मैरिटल डिस्प्यूट पे आई मेक अ वीडियो नाउ। तो मैं उसी सिलसिले को अब शुरू करता हूं कि मैरिटल डिस्प्यूट, बिकॉज आई स्टार्टेड अ सीरीज वेयर इन आई एम प्रोवाइडिंग वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स जो आज हर दूसरे घर में हैं, जैसे पार्टीशन जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया है। नाउ मैरिटल डिस्प्यूट्स, बिकॉज मैरिटल डिस्प्यूट आज अगर हम देखें हर दूसरे घर में है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो डिवोर्स हो। तो ये सारे मैरिटल डिस्प्यूट जो हैं आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट हो गए हैं। तो अब ये ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि जिसके ऊपर मैं एक ही वीडियो में खत्म करूंगा, बिकॉज अगर मैं सारी चीजें डिस्कस करने बैठा तो ये आधे घंटे से भी ज्यादा की वीडियो बनेगी, विच इज नॉट इवन सुटेबल फॉर वॉचिंग। सो आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट all this topic in limited videos. So in this video I'll be discussing कि मैरिज पहली चीज तो है क्या और क्या रीजन है आज के टाइम पे डिवोर्स के। आई विल नॉट बी टॉकिंग लीगली इन दिस मेजरली। मैं एक आम आदमी की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज सारे के सारे तो लॉ पर्सन है नहीं और लॉ तो हमारे पास है ही है। तो आई बी ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन अ लेमन लैंग्वेज। तो बात करें अगर हम मैरिज की, तो मैरिज का मतलब क्या? देखिए, हम सुनते आ रहे हैं मैरिज एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक पवित्र रिश्ता है, शादी एक पवित्र रिश्ता है। नो डाउट इट इज, फॉर हिंदूज इट इज, एंड फॉर एवरी अदर रिलीजन इट माइट बी। ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन के लिए नहीं है, पर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो यस, इन हिंदूज हम इनको बहुत मानते हैं। और बाकी सिखिज्म है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो मुस्लिम है, उनके लिए भी ये इक्वल ही दर्जा रखती है। फॉर देम ऑल्सो इट्स अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। तो एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए, एक स्टेबल फैमिली के लिए मैरिज जो है ना, एक नींव का काम करती है। और शायद आज के समय में जो ये नींव है, ये कहीं ना कहीं हिलती जा रही है ना। जब शादी होती है तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंटर इनटू दैट रिलेशनशिप जहां पर वो अपने साथ डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट ओपिनियंस लेके आते हैं। और जो ये थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, ये लाइफ टाइम जब तक वो हैं तब तक ये चेंज होते रहते हैं। और इनके साथ चेंज होना हमें भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम उन चीजों के साथ चेंज हो नहीं सकते, बिकॉज नथिंग इज कांस्टेंट। परिवर्तन जीवन का नियम है। तो अगर बात की जाए मैरिज, मैरिज क्या है? देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए अगर शादी का मतलब क्या है, मैरिज का मतलब क्या है, तो मेरा मानना है कि मैरिज का मतलब है कि पार्टनर को अंडरस्टैंड करना। आप अपने पार्टनर को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो है मैरिज। दूसरा, कोऑपरेशन। कोऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर कोऑपरेशन नहीं है फ्रॉम ईदर स्पाउस, वहां पर मैरिज सस्टेन नहीं कर पाती है। तीसरा है टाइम, समय। एवरीवन नीड्स टाइम, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, एवरीवन नीड्स टाइम। तो मैरिज में समय देना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ इज सुख दुख का साथी होना, जो शायद सबको पता है, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है कि सुख दुख का साथी होना, भागीदार बनना इज अ पार्ट ऑफ मैरिज। तो अगर ये चार चीजें अगर हैं तो मैरिज लाइफ अच्छी जा सकती है। दीज फोर थिंग फॉर मी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज के टाइम में शायद ये सारी चीजें ना फेड अवे हो चुकी हैं। थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ द वे। पहले क्या होता था कि कुछ भी इशू हुआ तो बड़े बुजुर्ग बैठते थे, डिस्कस करते थे कि इसको हम ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट नाउ डेज कोई भी डिस्प्यूट हुआ, अगर लड़की है तो घर छोड़ के चले जाना, लड़का है तो वाइफ को, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को बाहर घर से बाहर निकाल देना, या फिर हस्बैंड कहीं बाहर रहता तो हस्बैंड कहीं और चले जाना। ये सारी चीजें हो गई। जैसे ये हुआ जी, लिस्ट ऑफ केसेस आपको दिख जाएंगी कोर्ट के अंदर। तो ये चीजें हो चुकी हैं। और मैं बात करूं कि प्रेवलेंट रीजंस क्या है डाइवोर्स के या फिर मैरिटल डिस्प्यूट्स के। देखिए, मैं लीगली बात नहीं करूंगा यहां पर इस समय ज्यादा, बिकॉज अगर लीगली हम
आई मेक अ वीडियो लीगल पार्ट के ऊपर भी, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट हमारा प्रोवाइड करता है कि दोज ग्राउंड्स जिसके ऊपर हम डाइवोर्स सीख कर सकते हैं, बट मैं अभी उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, वो मैं डिस्कस करूंगा फर्दर वीडियो में। तो यहां अगर मैं बात करूं प्रेवलेंट रीजंस की, मेरे हिसाब से जो है, और जो एक प्रेवलेंट रीजंस आज के टाइम पे हैं, जैसे कि इनफिडेलिटी, या फिर मैं कहूं चीटिंग। चीटिंग इज वन ऑफ द रीजन जहां पर मैरिटल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं और आगे चल के डाइवोर्स, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के इनके रीजंस बनते हैं। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इंडिया के अंदर अपना लॉ भी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो जहां पर यदि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो यस, he can be prosecuted. Third is control, or I'll say dominating position, because अगर एक भी spouse का मतलब अगर either spouse have a dominating control, dominating nature on the other, तो कहीं ना कहीं वो marital disputes में convert हो जाता है। Next I'll say finances. Finance is a major point nowadays, because देखिए आज के टाइम पे क्या है कि मेजरली विमेन एम्पावरमेंट काफी बढ़ चुकी है, विमेन्स आर वर्किंग, तो यूजुअली बोथ आर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, बट ऑन कॉन्ट्रेरी देयर आर सम फैमिलीज जहां पर शायद अदर पार्टी इज नॉन अर्निंग, इधर स्पाउस इज नॉन अर्निंग। इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि फाइनेंस के ऊपर बहुत इशू होती है, बिकॉज देखिए हर एक व्यक्ति के अपने ख्वाहिश हैं, अपनी शौक हैं, अपनी जरूरतें हैं, एंड फॉर दैट मनी इज रिक्वायर्ड। सो फाइनेंस कट करना एक इश्यू हो सकता है, एंड लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज आज के टाइम पे क्या है कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो कोई बातचीत करके उसको हल करना नहीं चाहता, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि बातचीत करके बड़ी सारी चीजें हल हो सकती हैं। अब चाहे वो हम महाभारत की बात करें, अगर महाभारत के अंदर भी अगर उस समय बातचीत करी होती, दोनों ने अगर मिलकर बात करी होती, जब शांति प्रस्ताव लेकर गए थे कृष्ण जी हस्तिनापुर, दुर्योधन से जब बातचीत हुई थी, अगर वो उस समय अगर वो सारी बातें अगर बैठ के शांतिपूर्वक की जाती तो शायद चीजें अलग होती, हम आज के समय हिस्ट्री अलग पढ़ रहे होते, बट वो नहीं हुआ। सिमिलरली आज के टाइम पे भी जब आज के टाइम पे ये चीजें हैं, तो इन चीजों को अगर हम बैठकर हम प्यार मोहब्बत से चीजें अगर हम रिजॉल्व करें तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। और दो पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा जो मेरी तरफ से आज के समय में पर्टिकुलरली नाउ डेज काफी प्रेवलेंट हैं आपके मैरिटल डिस्प्यूट्स के, दैट इज पेशेंस लेवल एंड ईगो। देखिए पेशेंस लेवल आज के समय में किसी में नहीं रहा, मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई भी व्यक्ति उसमें पेशेंस लेवल नहीं है, जबकि पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। देखिए अप एंड डाउन सबके साथ है, ऐसी बात नहीं है कि हर एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, इट विद एवरीवन, एवरी पर्सन। तो पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। सेकंड ईगो, और देखिए ईगो यहां पर आज के समय में जो आ रही है वो आती है फाइनेंस के रिगार्डिंग में, बिकॉज आज के समय में क्या है कि अगर नॉन अर्निंग मेंबर है घर के अंदर, तो जो अर्निंग मेंबर है वो अपनी ईगो में है कि मैं कमाता हूं, व्हाई शुड आई स्पेंड ऑन यू और योर फैमिली और एनीवन एल्स, मैं कमाता हूं अपने लिए कमाता हूं। या फिर अगर दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं तो वहां पर अगर एक ज्यादा कमाता है और दूसरा कम कमाता है तो वहां पे ईगो, भाई मैं तो उनसे ज्यादा कमाता हूं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैरिड जैसे एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन में एंटर कर रहे हैं तो ये चीजें तो सेकेंडरी हो जानी चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ फाइट एनी मोर इन योर लाइफ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से आज के समय में मैरिटल डिस्प्यूट्स की वजह है। और देखिए मैरिटल डिस्प्यूट्स के अंदर फीमेल्स के लिए, वाइफ्स के लिए तो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज बने हुए हैं, बट फॉर हस्बैंड उनके पास कुछ ज्यादा राइट्स नहीं है इसके अंदर। और I'll say it's just a matter of time कि कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, buffet of cases will lie against the husband, because females के पास बहुत, वाइफ के पास बहुत सारे राइट्स हैं ना। वाइफ के पास क्या क्या राइट्स हैं I'll discuss in the other video, but in this video I'll be talking about the male कि हस्बैंड के पास क्या राइट्स हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि in every dispute women are wrong, I will not say at all this कि हर डिस्प्यूट्स के अंदर women ही गलत हैं, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे लॉज बनते जा रहे हैं और जैसे लॉज अभी प्रिवेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फीमेल्स जो वाइफ्स हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा राइट
है हस्बैंड से। तो बात करें हस्बैंड की, देखिए आज के समय में जहां पर जेन्युइन केसेस है वहीं पर फॉल्स केसेस भी बहुत सारे हैं। और बात करें केसेस की, तो हस्बैंड किन किन केसेस का सामना कर सकता है। देखिए डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस के केसेस हो गए, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, अगर बच्चा है तो गार्जियनशिप के केसेस हो गए, और साथ में ही आ जाता है आपका क्रिमिनल केस, दैट इज FIR 498A 406A। ये सारे केसेस हैं, ये सारे टिपिकल जो लॉ पॉइंट्स है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा बाद में। आई विल नॉट एक्सटेंड ऑल दिस पार्ट इन दिस वीडियो, बट ये सारी चीजें हैं, तो आप इन केसेस को आप डिफेंड कर सकते हैं। बट अगर हस्बैंड अगर एग्रीव्ड है तो हस्बैंड के पास क्या राइट है? हस्बैंड के पास क्या राइट है? हस्बैंड के पास राइट है डिवोर्स का, जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिल सकता है। ना डिवोर्स से क्या क्या राइट्स है, आई विल बी डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो, बट डिवोर्स का एक राइट है। और दूसरा है RCR, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखिए कई बार क्या होता है कि वाइफ बिना बताए घर छोड़ के चली गई, हमें नहीं पता क्या रीजन है, वी आर नॉट इवन अवेयर कि क्या रीजन से वाइफ घर छोड़ के गई है। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो कि अपनी वाइफ को घर बुलाने के लिए यू कैन फाइल अ पिटिशन अंडर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट टू कॉल वाइफ बैक एट होम, कि वो घर आए वापस। और अगर वो नहीं आती है आफ्टर ऑर्डर ऑल्सो, तो आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं ऑन दैट ग्राउंड। नाउ सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का हो गया, या फिर सेक्शन 32 33 डाइवोर्स एक्ट का हो गया, या फिर पारसी मैरिज की बात करें सेक्शन 36 हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 22 हो गया, ये सब डील करते हैं आपके RCR के साथ में। नाउ ये चीज तो हो गया राइट्स हस्बैंड जो केसेस कर सकता है, एंड अनदर ऑल द अदर केसेस जो वाइफ कर सकती है, यस ही हैज नो नथिंग एल्स देन डिफेंडिंग दोस केसेस। नाउ ऐसा नहीं है कि हर चीज के अंदर एक तरफा फैसला होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हस्बैंड, कि अगर फीमेल्स के पास ज्यादा राइट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफा फैसला होता है। अगर विमेन्स के पास ज्यादा राइट्स है तो उसके अंदर दोनों का पक्ष सुना जाता है, बिकॉज आवर लॉ वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, देयर इज अ लीगल मैक्सिम दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा अगर मेरी गलत हो, बट इट्स अ लीगल मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम। सो दिस मीन्स कि दोनों पक्षों को बराबर सुनने का मौका दिया जाएगा। और अब तो नए काफी जजमेंट्स आ चुकी हैं, जैसे कि आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता अगर कोई 406 या 498A की अगर FIR करा देता है। नाउ इन दैट सिनेरियोस कोई भी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा। अरनेश कुमार की एक जजमेंट आ चुकी है जिसके ऊपर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मेरी पहली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने अरनेश कुमार की जजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर कोई भी आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगा। सो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जी अगर मेरे ऊपर केस हो गया नाउ आई एम बिहाइंड द बार्स, नो नॉट एट ऑल। आपको सुना जाएगा, कोई डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नाउ आई टॉक ऑन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मेंटेनेंस। होता क्या है कि जब भी विमेन्स केस करती हैं या फिर हस्बैंड केस करता है, तो मेंटेनेंस की या तो एप्लीकेशन लग जाती है या फिर मेंटेनेंस की अलग से पिटीशन डल जाती है। अब दिस इज अ मेजर पॉइंट, बिकॉज होता क्या कई बारी जो वाइफ है वो अर्निंग मेंबर भी हो सकती है, नॉन अर्निंग भी हो सकती है। तो मेंटेनेंस किस बेसिस पे जाएगी? देखिए देयर आर न्यूमरस जजमेंट मेंटेनेंस के ऊपर, कि जिसके अंदर मेंटेनेंस किस तरीके से सेट होती है, मेंटेनेंस किस तरीके से डिवाइड की जाती है, किन किन सिनेरियोज में मेंटेनेंस मिलना चाहिए, अगर वाइफ अर्निंग है उस केस में मिलना नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। ये सारी की सारी जो है इसके ऊपर काफी सारी जजमेंट्स है, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा मेंटेनेंस के ऊपर भी। बट रिसेंटली इन अगस्त 2020 as per the case of Kusum Sharma versus Mahinder Kumar, if I'm not wrong, it's on 6th of August 2020, Delhi High Court has provided a new format of income affidavit। because होता क्या है कि हम कोई भी केस करेंगे मेंटेनेंस का या एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो हमें इनकम एफिडेविट देना जरूरी है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अब इनकम एफिडेविट में क्या होता है, आपका A to Z सारी चीजें होती हैं, आपके एक्सपेंसेस, आपके इनकम, आपके रेंटल इनकम, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका जो एक्सपेंसेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आपके मोबाइल रिचार्ज, आपके वाटर बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, आपका हर चीज उसमें इंक्लूड रहेगी, विच वॉज देयर अर्लियर बट नाउ इट हैज बीन
इम्प्रोवाइज्ड और आई से अमेंडेड, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज जो लाई गई है, जो मेरा मानना है कि जब हम इनकम की बात करते हैं तो वहां पर 3 कॉलम्स आ चुके हैं। पहला था कि सिर्फ इनकम कितनी है आपकी, बट नाउ देयर आर 3 कॉलम, दैट इज व्हाट वाज योर इनकम एट द टाइम ऑफ मैरिज, व्हाट वाज योर इनकम एट द टाइम ऑफ सेपरेशन एंड व्हाट इज योर इनकम एट प्रेजेंट नाउ। इसका फायदा क्या कि कई बार क्या होता है कि जैसे वाइफ है, वो पहले काम करती थी और शी वॉज अर्निंग वेल, बट नाउ शी हैज लेफ्ट हर जॉब। अब अपनी इनकम एफिडेविट फाइल करते थे तो वहां लिखा था नो जॉब, नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रही। बट नाउ शी हैज टू शो कि आई वॉज अर्निंग एट दैट टाइम सो दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। तो ये चीजें काफी अच्छी आई हैं, जिसके अंदर अब आप एटलीस्ट जेन्युइन लाइबिलिटी को इवेट नहीं कर सकते। यहां पर ऐसा नहीं है कि देखिए कई बार फॉल्स होते थे, वहां पर बात अलग होती है, बट ऐसा नहीं कि अगर हस्बैंड जहां पर ही इज जेन्युइन लाइबल टू पे मेंटेनेंस, देखिए है तो अल्टीमेटली टिल डिवोर्स शी इज योर वाइफ, अगर बच्चा है तो ही और शी इज योर किड, तो आपकी लाइबिलिटी है उनको मेंटेन करना। यू कैन नॉट इवेड योर लाइबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। बट जहां पर बात है कि जेन्युइननेस की, तो यहां पर अब क्या है कि नाउ इट कैन बी जेन्युइनली शोन कि क्या स्टेटस है और क्या स्टेटस था। तो मेंटेनेंस, और यहां पर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर डिवोर्स की पिटीशन मूव करता है तो वहां पे हस्बैंड कैन ऑल्सो सीक मेंटेनेंस फ्रॉम दी वाइफ। ऐसा नहीं कि हस्बैंड सीक नहीं कर सकता, बट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दी डिवोर्स केसेस और सेक्शन 9, जहां पे डिवोर्स या फिर जहां पर हस्बैंड सीक कर सकता है, दैट शुड बी विद इन द पर्व्यू ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट्स इट। नाउ आई विल बी समिंग अप विद दिस वीडियो विद द मीडिएशन पार्ट। देखिए होता क्या था, पहले बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जो बैठकर सुलहनामा कराया करते थे, जो दोनों पार्टीज के साथ बैठते थे, दोनों की बातें सुनते थे और डिस्प्यूट्स खत्म कराया करते थे। शायद तभी उस समय इतने डिवोर्स केसेस नहीं थे, बट नाउ विद द एक्सपेंशन ऑफ टाइम, एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। नाउ देयर आर मीडिएशन सेंटर्स, और अगर आप पता हो, जैसे दिल्ली में इट्स दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। तो यदि कोई डिस्प्यूट हो, द पार्टीज कैन अप्रोच टू द मीडिएशन सेंटर, दैट विल बी प्री ट्रायल। अगर वो किसी डिस्प्यूट के दौरान, मतलब किसी कोर्ट केस के दौरान ना जाए, कोर्ट केस जाने से पहले अगर उनको लगता है कि जी यदि वो डिस्प्यूट्स खत्म कर सकते हैं, तो दे कैन अप्रोच मीडिएशन सेंटर्स। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज जैसे दिल्ली के अंदर हैं, बाकी स्टेट्स में उनके अपने हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। और यदि कोई केस चल रहा है तो आप केस चलने के दौरान भी कोर्ट आपको रेफर कर सकती है टू दी मीडिएशन सेंटर्स, और वहां पे प्रॉपरली आपका एग्रीमेंट सेट होगा, आपका प्रॉपरली एक मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा, एंड द थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। सो दीज आर बेसिक थिंग्स जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा था हस्बैंड के लिए, और आई थिंक काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी हस्बैंड्स के एस्पेक्ट में। एंड स्टिल अगर कुछ चीज ना हुई हो, या फिर कहीं पर आपको लगता है मैंने शायद कुछ गलत बोला हो या कुछ गलत पॉइंट रख दिया हो, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये चीजें मेंशन कर सकते हैं ऑलवेज, एंड आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन राइट्स फॉर दी वाइफ, कि वाइफ के पास क्या क्या राइट है। देखिए ये मैंने हस्बैंड की बात की नहीं, बट अब वाइफ के पास क्या राइट है, आई विल बी मेकिंग अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। एंड उसके बाद कुछ वीडियोस हैं जैसे मेंटेनेंस हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो गया, इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लीगल एस्पेक्ट एंड स्पेशली डाइवोर्स, मैं इन तीनों के ऊपर एक लीगल एस्पेक्ट के साथ में वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड स्टिल एनी डाउट, एनी क्वेरी, और आपको कहीं लगे कि मैं गलत बोला हूं तो प्लीज आप मुझे नीचे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।